ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपे वरना लात मारूंगा। मुंबई गुजरात को नहीं मिला, इससे कुछ ताकतें अब भी नाराज। आज सीबीआई के सामने पेश होंगे टीवी के अध्यक्ष विजय। करोड़ भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में की जाएगी पूछताछ। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान जारी। आज से पार्टी शुरू करेगी अपना पंचायत जनसंपर्क अभियान। सभी ग्राम पंचायतों में बड़े स्तर पर किया जाएगा जनसंपर्क। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने हिरासत को बताया अवैध, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। साबरमती आश्रम पहुंचे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। पीएम मोदी से की मुलाकात, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर यूपी का सियासी रोडमैप। संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। अगले 100 दिन चलाया जाएगा व्यापक जनसंपर्क अभियान। श्रीहरिकोटा में PSLV C-62 मिशन लॉन्च। 600 किलोमीटर ऊंचाई से झाड़ी में छुपे दुश्मन की फोटो ले सकेगा। 2026 का होगा पहला मिशन। जस्टिस यशवंत वर्मा आज लोकसभा कमेटी के सामने होंगे पेश। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी राहत, कैश से जुड़ा है मामला। हिमाचल के अर्की में लगी भीषण आग, हुए कई धमाके। 8 से 9 लोगों के मलबे में दबने की आशंका। वाराणसी में पुलिस ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खदेड़ा और पीटा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शेयर किया वीडियो। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का 16वां दिन। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों को जिंदा जलाने का लगाया आरोप। हिंसा में 538 लोगों की गई जान। वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। ट्रुथ सोशल पर साझा की तस्वीर। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सैनिकों की जान जाने के बाद जवाबी कार्रवाई। अमेरिका में ईरानी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसा ट्रक। कई प्रदर्शनकारी हुए घायल। लॉस एंजल्स में चालक की हुई पिटाई। LOC पर पाकिस्तान फिर कर रहा नापाक हरकतें। ड्रोन्स की मदद से घुसपैठ कराने की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। जियो लॉन्च करेगा देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म। मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अपनी भाषा में AI सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे यूजर्स। वंदे भारत में खत्म होगी RSC। अब सिर्फ कंफर्म टिकट पर चलेगी वंदे भारत। जल्द ही वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस शुरू करने जा रही है इंडियन रेलवे। इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 यूजर्स का डेटा लीक। डार्क वेब पर बिक रहे हैं फोन नंबर और ईमेल। कंपनी बोली बढ़ सकते हैं अकाउंट हैकिंग जैसे खतरे। रिलायंस की बैटरी योजना पर चीन का ब्रेक। भारत में लिथियम और आयन बैटरी सेल बनाना चाहते थे अंबानी, हासिल नहीं हो सकी चीनी तकनीक। महाराष्ट्र में BMC चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा पहले ही चढ़ा हुआ है और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। साथ ही कई तरह की अटकलों को भी हवा दे दी है। आपको याद होगा कि बीते दिन NCP में टूट के बाद पहली बार अजित पवार और सुप्रिया सुले एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद दोनों गुटों के एक होने की खबरें तेज हो गई थी और अब इस पूरे मामले पर अजित पवार का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और NCP नेता अजित पवार ने पार्टी एकजुटता और गठबंधन के मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायकों ने गठबंधन की जरूरत बताई है। अजित पवार ने कहा कि पुणे के कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर दोनों NCP साथ आती है तो राजनीतिक रूप से इसका फायदा होगा और वोटों का बंटवारा नहीं होगा। इसी मामले में सुप्रिया सुले और शशिकांत शिंदे से फोन पर बात की थी और दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। अजित पवार ने विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था,
विपक्ष में बैठकर भी काम हो जाते थे, लेकिन अब स्थिति अलग है। लगातार 5-5 साल विपक्ष में बैठने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। अजित पवार ने ऐसे तमाम कारण बताए जिसके तहत दोनों पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि अभी इस मामले में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अजित पवार के इन बयानों को एक इशारे के रूप में देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलने तय माने जा रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के छात्रों ने बीते रविवार मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया तो कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, पुलिस ने NSUI के छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे इलाके में भयंकर बवाल मच गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प भी हुई। NSUI की ओर से पहले ही ऐलान किया गया था कि BHU स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक मनरेगा बचाओ मार्च निकाला जाएगा। संगठन का कहना था कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे करोड़ों मजदूरों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। इसी के विरोध में छात्र संगठन ने वाराणसी में प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया था। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोपहर से ही BHU के मुख्य गेट और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए मार्च को आगे बढ़ने से रोका गया। पुलिस के अनुसार NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने BHU परिसर से बाहर निकलने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लगाए गए बैरिकेड को गिराते हुए आगे बढ़ने लगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के कुछ वीडियोस भी सामने आए, जिसमें देखा गया कि पुलिस ने NSUI के छात्रों और कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की, उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 100 छात्र और कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। NSUI का आरोप है कि वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा छात्रावासों पर छापेमारी की जा रही थी। कई छात्रों को घर में नजरबंद कर दिया गया, जबकि अनेक छात्रों को जबरन उठाकर थानों में ले जाया गया, जिससे भय और दमन का माहौल बन गया। मोदी योगी सरकार और पुलिस तंत्र ने मिलकर प्रदेश को अघोषित आपातकाल में बदल दिया। NSUI का कहना है कि मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए कार्रवाई करते हुए 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं वरुण चौधरी समेत कुछ प्रमुख नेताओं को मौके से गिरफ्तार कर पुलिस वाहन तक ले जाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए ले जाने के कुछ वीडियोस भी सामने आए, जिसने राजनीतिक विवाद और बढ़ा दिया। पुलिस प्रशासन ने संभावित हालात को देखते हुए रात में ही 54 अन्य कार्यकर्ताओं को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया, ताकि प्रदर्शन और उग्र न हो सके। शहर में देर शाम तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। घटना के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पुलिस कार्रवाई की तीखी आलोचना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे NSUI के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीन रही है और आवाज उठाने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर खड़ा है। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने भी अपने एक्स अकाउंट पर छात्रों पर की गई कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे युवा साथी वरुण चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने मनरेगा बचाओ संग्राम मार्च निकाला। ये एक पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक अधिकारों के तहत किया गया लोकतांत्रिक प्रदर्शन था, लेकिन योगी मोदी की डबल इंजन सरकार को सवालों से इतनी घबराहट है कि उसने पुलिस के जरिए बेरहमी से लाठीचार्ज करा दिया। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे साथी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को आज वाराणसी में मनरेगा बचाओ संग्राम के दौरान प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेरहमी से खदेड़ा और पीटा। क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अपराध है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों के पास मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। इसी वजह से एहतियातन हिरासत और हाउस अरेस्ट जैसे कदम उठाए गए। राजनीतिक संगठन के द्वारा एक रैली निकाल करके धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसकी अनुमति नहीं ली गई है और इस तरह के इनपुट्स हैं कि ये लोग कहीं हिंसा फैला सकते हैं, उसमें कुछ अराजक तत्व भी सम्मिलित हो करके पथराव इत्यादि कर सकते हैं। इसके मद्देनज़र पर्याप्त फोर्स रूट पर लगाई गई है और BHU कैंपस पर भी फोर्स लगाई गई है। CCTV और ड्रोन के माध्यम से इसकी निगरानी की जा रही है। जो भी असामाजिक तत्व हैं और जिन लोगों ने आह्वान किया है उन पर पुलिस कड़ी नज़र रखे हुए है और इस तरह के इलीगल कार्यक्रम को हम लोग नहीं होने देंगे। BHU में हुई इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस इसे छात्र आंदोलन और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बता रही है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है। NSUI का कहना है कि इस असंवैधानिक पुलिस बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा है और मनरेगा की रक्षा और रोजगार के संवैधानिक अधिकार की हिफाजत के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को और तेज करने के अपने संकल्प को NSUI दोहराती है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस का जमकर गुस्सा फूट रहा है। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है, तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की जान जाने की घटना ने प्रदेश की सियासत में बवाल मचा दिया है। पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी और अब कांग्रेस ने उसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पार्टी ने इंदौर में न्याय यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व CM दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी नेताओं ने मोहन यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने भागीरथपुरा मामले की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने CM मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भागीरथपुरा के पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ की राहत राशि, हर परिजन को रोजगार और घटना के जिम्मेदारों पर FIR की मांग की। साथ ही साफ पानी मिलने की शर्त पर ही लोगों को टैक्स देने की नसीहत भी दे दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन भागीरथपुरा में जिन हिंदुओं की दूषित जल पीकर जान चली गई, उनकी कोई परवाह नहीं है। वहीं जीतू पटवारी ने राज्य में बीजेपी के पिछले 20 सालों के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर को सत्ता में बैठे अहंकारी और भ्रष्ट लोगों ने अपने कृत्यों से दूषित करने का काम किया है। उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर आगे कहा, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक चिट्ठी लिखी इंदौर शहर के नाम कि मैं इंदौर का बेटा हूं। आदरणीय कैलाश जी, हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें पता है कि आपका इस्तीफा मांगने के बाद भी आप कभी इस्तीफा दे ही नहीं सकते हो। हम महापौर पर FIR की मांग कर रहे हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कभी जिम्मेवारी से किसी को, राजनीतिक कार्यकर्ता को जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकती। हमने कहा कि मोहन यादव यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो इंदौर शहर से माफी मांगे 21 मौतों की।
हमें पता है कि मेरा मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री कभी माफी नहीं मांगेगा। कांग्रेस नेताओं के तेवरों से साफ है कि बीजेपी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की मांगों पर उसकी तरफ से क्या जवाब आता है। बड़ौदा आने वाले मुस्लिम विद्यार्थियों की कठिनाइयां और बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन की रहमत भरी पहल। आज जब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तालीम हासिल करने के लिए नौजवान बड़ौदा आते हैं तो उन्हें सबसे पहले जिस मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो है रहने की सही और महफूज सुरक्षित जगह का ना होना। खासकर मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के लिए शहर में हॉस्टल जैसी कोई मुकम्मल सहूलत नहीं है। इससे उन्हें महंगे किराए, माहौल की बेजारी और तन्हाई का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशान हालात को महसूस करते हुए बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बड़ौदा जामा मस्जिद मनवी के इनकलाबी ताउन से एक शानदार और रहमत भरी पहल की है। मस्जिद के वसीया विशाल हिस्से को एक मुकम्मल रेजिडेंशियल हॉस्टल के तौर पर तब्दील किया गया है, जिसकी कुल क्षमता 150 विद्यार्थियों की है। फिलहाल यहां करीब 80 छात्र छात्राएं रह रहे हैं, जो न सिर्फ इत्मीनान से तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि एक बेहतरीन माहौल में तरक्की की राह पर हैं। यहां 2 लाइब्रेरी, एक सेमिनार हॉल और एक पूरा सलीके से चलने वाला रसोई घर, फुली फंक्शनल किचन मौजूद है। इस वक्त हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों में 20 विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं और 60 विद्यार्थी यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी में मशगूल हैं। सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त का खाना बराबर दस्तयाब है ताकि कोई भी तलबा विद्यार्थी भूखे पेट न पड़े। सबसे अहम बात यह है कि बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन की यह पहल दिखाती है कि हमारी मस्जिदें सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि समाज की तरक्की, तालीम और बहबूदी का मरकज, केंद्र भी बन सकती हैं। यह एक मिसाली नमूना, इंस्पायरिंग मॉडल है जो मुल्क भर में मस्जिदों के जरिए कौमी बेदारी और तालीमी इनकलाब ला सकता है।